ओम शांति। 3 जून 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अभी प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? उत्तर है, बाप कौन है, वे कैसे आते हैं, और ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। अभी गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अभी बाबा कहते हैं, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है बेहद का रूहानी बाप शिव बाबा। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, मन शरीर तो बदलती हैं जरूर। निराकार से साकार में आती हैं पार्ट बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, क्योंकि अभी हम आत्माएं साकार शरीरधारी हैं, इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रही हैं, तो बाबा साकार रूप धारण करके तो ज्ञान देंगे ना, तो मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं कि हम निराकार हैं, माने ज्योति बिंदु स्वरूप है, फिर साकार बनते हैं। जब कर्म क्षेत्र पर आती हैं पार्ट बजाने तो शरीर ले साकारी बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे। वे है परम धाम निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ सुनाते हैं, कहती हैं, तुम अपनी 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। ये तो नहीं जानती है ना, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। इनको शिव बाबा को आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, सत्व प्रधान था, फिर काला कैसे हुआ, माना तमो प्रधान कैसे बना, ये कोई जानती नहीं। कहती हैं, सर्प ने डसा। अब सतयुग में तो सर्प आदि होते नहीं, तो ये जो यादगार दिखाया है, ये वास्तव में ये सांप है। 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काली बन जाती हैं। श्याम सुंदर कृष्ण कोई कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है। शिव बाबा कहते, मेरा तो शरीर ही नहीं है। बाबा 84 के चक्र में थोड़ी ना आते हैं, तो बाबा का शरीर ही नहीं है जो बाबा गोरा व सांवरा बने, जो बाबा सतो प्रधान व तमो प्रधान बने। शिव बाबा अपने को कहते, मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे,
वहाँ तो है ही सब श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं, वहाँ तो है ही सब श्रेष्ठाचारी पावन 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं, और वो तो सुख की दुनिया ही है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित, वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया, तो यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देती हैं कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोवर्स हूँ, सो तो सब फॉलो करो। सो तो जब फॉलो करो तब तो फॉलोवर्स कहलाओ ना। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोवर। गृहस्थी फॉलोवर्स बनती हैं, परंतु वे पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते हैं, न वे खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। यहाँ तो पूरा बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम पर कदम रख चलना है, पूरा फॉलो करना है माता पिता को, सिस्टर ब्रदर को नहीं, माता पिता को। गाया जाता है फॉलो फादर मदर और संग और सभी देहधारियों संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़ मुझ एक बाप शिव बाबा से जोड़ो, तो बाप के पास परम धाम पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से राजधानी में आ जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो कि हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो कि हम 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। जो शुरू से 84 के कल्प में आती हैं, 84 जन्म लेती हैं, तो वही आत्माएं ऑलराउंडर हो सकती हैं। ये समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। पहले है ही डिटिज्म, देवी राज्य। पहले है ही डिटिज्म, देवताई राज्य। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर आधा कल्प द्वापर और कलयुग चलता है। तो ये संगम युग तो बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं। कुंभ भी कहते हैं। सच्चा कुंभ का मेला तो यहाँ लगता है। ज्ञान सागर शिव बाबा से हम ज्ञान नदियाँ, ज्ञान गंगाएं, आत्माओं का मिलन होता है। बाप का बच्चों से मिलन होता है, तो कुंभ भी कहते हैं इसको। उनको ही याद करती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वे सभी भक्ति मार्ग के कर्म कांड, तो बाबा कहते वे है भक्ति कांड, ये है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी कलयुगी दुनिया से शिव बाबा वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य। क्योंकि तुम जानते हो कि ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, कलयुगी दुनिया है, फिर परिस्तान सतयुग बनेगा। ये खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं।
रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है शिव बाबा, निराकार परम पिता परमात्मा। वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकती हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य बाबा करके सत्य ज्ञान सुनाती हैं तो उसके एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। बाप जो है वो निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वे तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर शिव बाबा। वर्ल्ड का गॉड फादर वे तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य सतयुग की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे। फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला स्वयं बाप शिव बाबा निराकार है। वो आकर के टीचर के रूप में हमको पढ़ाते हैं। वे सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी सुनते हो। ये कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहती हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। ये है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था। विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। ये मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तो मूसलधार बरसात, फेमन, ये है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। भूकंप होता है तो उसको कहते हैं कुदरती आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा। सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप शिव बाबा के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वे आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट भगवान शिव बाबा को इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाती हैं, ब्रह्मा बाबा सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योरेंस कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये है मृत्यु लोक। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट कर ले जाए, किनकी आग जलाए।
सफल उनकी होए जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए। अभी देखो किसकी धन जो है किसका धूल में दबा रहता है, किसका राजा गवर्नमेंट खाए, किसका चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। तो सफल उनकी ही होती है जो डायरेक्ट बाप के पास इंश्योर करती हैं। तो अब बाबा कहते जब कहाँ आग लगती है, वो कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। ये समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं, वे पावन दुनिया स्थापन कर न सके। ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं कि निराकारी दुनिया परम धाम से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में ब्रह्मा तन में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है, बैल की सवारी दिखाते हैं। भाग्यशाली रथ जो भागी रहते वे मनुष्य का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वे, राइट है या वे? गौशाला दिखाते हैं ना, अभी गौमुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। ये ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है, माउंट आबू में भी गौमुख का एक मंदिर है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं कि गौ के मुख से अमृत टपकता है, वे जाकर पीना है। 700 सीढ़ियां हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो ये है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत करके जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ट्रैकिंग करते, इतनी चढ़ाई करते हैं पहाड़ियों पर, बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अमरनाथ की कथा। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो बैठ उनको कथा सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हो। फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर शिव बाबा आकर के हमको फिर से सॉल्वेंट बनाती हैं। तो बाबा कहते कि तुम जानते हो कि बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, माना अवतरण प्लेस। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप शिव बाबा ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कौन दे सकता? भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत ही बनता है, स्वर्ग और नर्क जो है वो भारत ही बनता है। अपरम अपार महिमा है हेवन की, है ही हेवन की। अपरम अपार निंदा फिर हेल नर्क की करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे अभी सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव माना मामेकम याद करो, हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है। और सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो, याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले हम बच्चे ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाबा महाकाल, बाबा इन समय में सबको जबरदस्ती भी साथ ले जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। महाकाल का भी मंदिर है ना,
बाप ने समझाया है, अंत में प्रत्यक्षता होगी तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला वो बेहद का बाप शिव बाबा है। तब अंत समय में उन्हों को समझ में आएगा कि इनको मन हम बच्चों को बतलाने वाला एक शिव बाबा ही है, बेहद का बाप। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं तो शिव है, तो सब कहेंगे कि इनको भी बीके का भूत लगा है, इसलिए इन्हों का भी टाइम नहीं है। पिछाड़ी को मानेंगे, अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख इसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, ये अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। अभी वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। अभी स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहले महावाक्य है, ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ है, न निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है शिव बाबा, उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करती हैं। जो बात धारण करती हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। इन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा आते ना, तो इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो मन में उत्पन्न होती। ये अपना संकल्प है, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग के पॉइंट मिली हुई है, वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा इसे कहा जाता है कि पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंचे स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है।
अभी दूसरा महावाक्य है, ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरे तरफ जोड़ना, एक परमात्मा के संग जोड़ो जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वे आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधायमानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधायमानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहती हैं। नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगर कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधायमानी ना रहे, नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों की बंधायमानी में न आवे। ये है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है।